बच्चों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बच्चों इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स ये जो प्रश्नावली 3.4 है इसका प्रश्न संख्या 1 के जो भी क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, इसमें कह रहा है ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन लिख लिए। अब इसमें कह रहा है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधि से बनाने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि समीकरण फर्स्ट और सेकंड पहले हम लिखेंगे x प्लस में y बराबर का 5, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, और 2x माइनस के 3y इजकल टू 4 समीकरण सेकंड। ठीक, अब विलोपन विधि से बनाने का तरीका का जो है समीकरण फर्स्ट और सेकंड में कोनो एक का मान बराबर करना था। जैसे मान लो यहाँ पर x का गुना कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पर x का गुना क्या है 2 है, या तो इसको बराबर करना है, नहीं तो ये जो है y का गुना कुछ नहीं तो एक, और यहाँ पर y का गुना क्या है 3 है, तो या तो इसको बराबर करना है। ठीक है, इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड के x का मान हम बराबर करते हैं, तो x का मान बराबर करने समीकरण फर्स्ट में जो x का गुणांक है, यहाँ कुछ नहीं गुणांक है तो 1 है, तो समीकरण सेकंड में कर देंगे, और समीकरण सेकंड के x के जो गुणांक है वो क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में कर देंगे, इससे गुना। ठीक, ये जो गुना होता है सारे के सारे में गुना कर देंगे। यहाँ पर जब गुना करेंगे क्या होगा, 2 को x गुना करें 2x प्लस में 2y इजकल टू 10 हो गया। ठीक, ऐसे हम इसको भी गुना करेंगे तो 2x का जब हम x गुना करें 2x माइनस में 3y के x गुना करें तो 3y इजकल टू 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है चिन्ह परिवर्तन करना होता है। जैसे यहाँ प्लस छिपा हुआ रहता है तो यहाँ पर माइनस देंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस दे दिया, यहाँ पर भी प्लस छिपा हुआ है तो माइनस दे दिए। ठीक, अब ये दोनों बराबर होते हैं, दोनों कट गया। अब ये बीच वाला चिन्ह को नहीं देखना है, ऊपर वाला चिन्ह का और नीचे वाला चिन्ह को देखना है। ठीक, ये क्या होगा 3 और 2 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5y इजकल टू 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा। ठीक, अब ये लिखेंगे इसीलिए y इजकल टू क्या होगा 6 बट्टा में 5 होता है 5, y का मान निकल गया। अब ये जो y का मान है समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी हम रख सकते हैं, तो x का भी वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक, समीकरण फर्स्ट में रखा है x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस में y बराबर 5, तो x प्लस में y का मान क्या है 6/5, तो यहाँ लिखेंगे 6/5 बराबर 5, जैसे 5 को इसे लिख दें। ठीक, अब यहाँ देखिए ये बराबर के प्लस, यहाँ लिखेंगे x इजकल टू क्या होगा 5 तो 5, अब बराबर के इधर प्लस में उधर जगह क्या होगा माइनस में होगा 6/5। अब इसको भिन्न घटाव बनाएंगे, भिन्न घटाव आता ही होगा आप लोग को, तो x इजकल टू क्या होगा 5 अगले उत्तम 5 और 25 माइनस के 6 हो जाएगा। तो x इजकल टू जब हम बनाएंगे तो क्या होगा 19 बट्टा में 5 है तो 5, x का भी मान निकल गया। अब ऐसे ही इस क्वेश्चन को क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि से हमने सॉल्व कर दिया है, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन लिख लिया है, इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है तो प्रतिस्थापन विधि पहले लिख देंगे। ठीक, प्रतिस्थापन विधि लिख दी। अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, समीकरण फर्स्ट ये हो गया समीकरण सेकंड। ठीक है, किसी एक समीकरण से लेना है, जैसे हम समीकरण फर्स्ट से लेते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट जो है यहाँ लिखेंगे x प्लस में y बराबर का 5। ठीक, तो x बराबर यहाँ लिखेंगे x बराबर 5, तो 5 बराबर किधर ही देखो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, समीकरण थर्ड हो गया।
अब ये जो समीकरण थर्ड वाला एक्स का मान है वो क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण थर्ड वाला एक्स का मान समीकरण सेकंड में रखने पर ठीक है। तो समीकरण सेकंड क्या है, यहाँ देखो 2x माइनस के 3y इजकल टू के 4 है, ठीक है। तो 2 आई एक्स का वैल्यू क्या हुआ है, x बराबर 5 माइनस के y, तो यहाँ लिखेंगे 5 और माइनस के y, माइनस के 3y जैसे है उसको इसे लिख देंगे माइनस के 3y इजकल टू 4 है तो 4, ठीक है। तो अब इससे गुना कर देंगे, 2 को 5 बार पढ़ेंगे तो 10, और माइनस को 2 को y से गुना करें 2y, माइनस 3y जैसे है 3y बराबर के 4 है तो 4, ठीक है। अब 10 जैसे तो 10 को 10 से लिख दिए, ये माइनस में 2y और माइनस में 3y क्या होगा, माइनस में 5y हो जाएगा, ठीक है। अभी बराबर 4 है तो बराबर 4 भी लिख दिए, माइनस 5y तो माइनस 5y बराबर 4। अब बराबर के इधर देखिए प्लस में है, कुछ कोई भी चिन्ह है तो प्लस में है, तो बराबर को उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक 10। अब 5y जैसे वैसे लिख दे, 5y बराबर 10 में से 4 घटेगा तो माइनस का 6 बचेगा। क्यों माइनस 6 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है प्लस वाला कम है, ठीक है। तो माइनस के 6 बचेगा, लिखेंगे इसीलिए y इजकल टू क्या होगा, माइनस के 6 बटा में माइनस के 5। माइनस माइनस कट जाता है तो y बराबर क्या होगा, 6 बटा में 5। अब ये जो y का मान है समीकरण थर्ड में रखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। अब समीकरण थर्ड में रखा है x इजकल टू 5 माइनस को y, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x इजकल टू 5 और माइनस को y, तो x बराबर 5 जैसे 5 का वैसे लिख दिए, और माइनस y का मान क्या है 6 बटा 5, तो यहाँ लिखेंगे 6 बटा में 5, ठीक। x बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पर x बराबर यहाँ पर भी वही होगा, क्या करें कुछ नहीं तो 1, और दोनों को लघुत्तम लिख दे 5, और ये क्या होगा 25 और माइनस के 6, तो x बराबर होगा 25 में 6 कटेगा तो 19 बटा में 5, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर दिया। आशा करते हो आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।